बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इश्क मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़हबी व हुब्बुहु मिल्लती व ताअतुहु मंज़ली। हज़रात गिरामी कदर, आज का मेरा प्रोग्राम है दुनिया इस्लाम का एक अज़ीम मुजाहिद, एक अज़ीम गाज़ी, एक अज़ीम आशिक़ रसूल, एक अज़ीम मर्द कलंदर जिसका नामो गिरामी अर्तगल गाज़ी है, आप हज़रात की खिदमत में उनका तारीख़ी नाम, उनका ख़ानदान, उनके शहज़ादे, उनके तारीख़ी किरदार जो उन्होंने इस्लाम के लिए किए, इस मौजू पर आज आपसे मुखातब हूँ। आपका तारीख़ी नाम अर्तगल गाज़ी है और आपके वालिद मोहतरम का नाम सुलेमान शाह है और आपकी वालदा है माजिदा, उनका नाम गिरामी हाइमा ख़ां है, जिन्होंने सारी ज़िंदगी ज़िक्र इलाही और इत्तिबाह शरीयत मुहम्मदी के अंदर गुजारी और आपकी विलादत जो है मकाम बोरसा और आपका ख़ानदान जो है तुर्क कबाइल की एक शाख है जिसका नाम काई कबीला, यह आपका कबीला था और आप सारी ज़िंदगी हज़रत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के पैरोकार रहे, उनके मुक़ल्लिद थे और उनकी तक़लीद करते रहे। और इसी तरह आप मसलकन अहले सुन्नत और आप हमेशा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, आप इन नारों का हमेशा तकरार करते रहते और आपकी विलादत 1/1/1198 या यूँ कह ले कि 1/1/1191 आपकी विलादत में तारीख़ों में कुछ इख्तलाफ है। अर्तगल गाज़ी रहमतुल्लाहि अलैह, आपका ख़ानदान बेग सरदार कहलाता था और बेग का माना भी सरदारी है और आपको लोग अमीर गाज़ी के नाम से पुकारते या अर्तगल बिन सुलेमान शाह के नाम से पुकारते और पहचानते और आपको जानते। अर्तगल तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है, दो लफ्ज़ों से मिलकर ये बना है। अर का माना आदमी है, सिपाही या हीरो के हैं, जबकि तगल का माना औकाब परिंदा है। यूँ ही अर्तगल का माना औकाबी, सिपाही या हीरो बनता है और यकीनन आप औकाबी भी थे, सिपाही भी थे और इस्लाम के हीरो भी थे। आप तुर्क अगौस शाह काई कबीला के सरदार सुलेमान शाह के अजीम फर्जंद थे। सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के आप वालिद गिरामी थे और अर्तगल एक बहादुर इंसान था,
एक निडर इंसान था और अक्लमंद और बाशऊर इंसान था और एक दलेर इंसान था और ईमानदार शख्स था और आपके चेहरे का रौब और दबदबा जो लोग देखते वो देखते ही रह जाते। और आपने सारी जिंदगी सल्जोकी सल्तनत के वफादार रहे। आप सुल्तान अलाउद्दीन के बाद आपकी खिदमत से मुतासर होकर आपको एक सूबा बेल्जिक का एक ज़िला और बहुत सारा रकबा आपको अता कर दिया था और आपको सरदार आला का मनसब भी दे दिया था, जिसके मातहत बहुत सारे तुर्की कबाइल जो थे उनके मातहत काम करते थे। और आपने सारी जिंदगी वो काम किया जिससे मखलूक खुदा को फ़ायदा पहुंचता रहे, अल्लाह के बंदों की खिदमत करते रहे। और आपके शहज़ादे उस्मान अव्वल ने आपके नाम से सिक्का निकाला और उसके ऊपर आपका नाम अर्तगल तहरीर करवाया, जिससे दुनिया के अंदर एक पहचान हुई। और आपने हमेशा इस्लाम की सर बुलंदियों के लिए आप हमेशा मुजाहिदाना किरदार अदा करते रहे और आपको हमेशा गाजी के लक़ब के साथ ही लोग याद करते थे। और आपकी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में भी सल्जोकी सल्तनत अपनी आखिरी सांस ले रही थी। मंगोल सल्तनत ने पूरी अनातोलिया मौजूदा तुर्की पर बल्कि कब्ज़ा भी कर लिया था लेकिन आपकी हमेशा ये ख्वाहिश रही कि मैं एक ऐसा मुमलकत, ऐसा मुल्क बना जाऊं जिसके अंदर इस्लाम का परचम हर गली, हर चौक, हर कूचे पर लहराता नजर आए। आपकी हमेशा ये कोशिश रही और आप हमेशा, या यूं समझ लें कि निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफाज के लिए हर वक़्त आप कोशा थे और तहफ़्फ़ुज़ मकाम मुस्तफ़ा के लिए रात दिन सुबह शाम आपकी हमेशा यही कोशिश होती कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हमेशा बुलंद रहे और इस्लाम का परचम हमेशा बुलंद रहे, जिससे पूरी दुनिया को अमन और शांति का पैगाम पहुंचता रहे। और आपके छोटे बेटे उस्मान अव्वल ने आपका ये ख्वाब भी पूरा कर दिया था और आप एक अजीम सिपाही थे दीन के और अजीम सफ़ीर थे इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और आप मुहिब्ब अहले बैत थे और आप असहाबे रसूल की ज़िंदगी को पढ़कर हमेशा अपने अंदर मुजाहिदाना एक किरदार अदा करते रहे। और आपकी अहलिया मोहतरमा का नाम हलीमा खातून और आपके 3 बेटे थे। पहले बेटे का नाम उस्मान अव्वल, दूसरे बेटे का नाम गंदोस अलिफ्त और तीसरे बेटे का नाम साजी बेग था। और आपका पेशा हमेशा आप अस्करी क़ियादत करते रहे और अस्करी क़ियादत की तरह ही आपने अपनी ज़िंदगी को बसर किया था। और आपने अपने आखिरी अय्याम के अंदर उस्मान अव्वल को अपना नाइब मुकर्रर कर दिया था। अर्तगल गाजी रहमतुल्लाहि अलैह
आपने एक मौके पर कौम को मुखातब होकर फरमाने लगे कि लोगों, मुसलमानों के अंदर दो ही शौक़ होने चाहिए। लोग हैरत से खड़े थे कि आज गाजी क्या कहना चाहता है, क्या पैगाम देना चाहता है। तो गाजी मिल्लत ने क्या कहा कि लोगों, मुसलमानों के अंदर जब दो शौक़ मौजूद होंगे, इस दुनिया के अंदर भी कामयाबी होगी, कब्र के अंदर भी कामयाबी होगी, हशर वाले दिन भी कामयाबी होगी। तो आपने कहा कि पहला शौक़ तो ये होना चाहिए मुसलमानों के अंदर कि जब मस्जिद अल्लाहु अकबर खाना खुदा से जब अज़ान की आवाज़ शुरू हो जाए तो अपने कारोबार को तर्क करके, अपने दुकानों को बंद करके, कारखानों को बंद करके आप खाने खुदा के अंदर हाजिर हो जाए और अपनी नमाज को बाजमात अदा करें। और दूसरा आपने फरमाया कि दूसरा मुसलमान का शौक़ ये होना चाहिए कि जब भी जिहाद का ऐलान हो जाए तो तलवार उठाकर दीन मुहम्मदी की हिफाजत करने के लिए मैदान में निकल जाए। ये दो कौल फरमाया कि मुसलमानों के अंदर जब ये दो कौल होंगे और इन दोनों कौलों पर मुसलमान चलेंगे तो यकीनन उन्हें कामयाबी मिलेगी। पहला शौक़, जब मस्जिद से अज़ान आए सारे कारोबार छोड़कर मस्जिद की तरफ चले जाएं। और दूसरा शौक़ ये है कि जब जिहाद का ऐलान हो, इस्लाम के ऊपर बुरा वक़्त आ जाए तो आप सब कुछ छोड़कर अपने कंधों पर तलवार रखकर मुस्तफ़ा की सुन्नत समझकर, सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत समझकर, हज़रत फ़ारूक आज़म की सुन्नत समझकर, हज़रत मौला अली की सुन्नत समझकर, मेरे सैयद हुसैन बादशाह की सुन्नत समझकर मैदान जिहाद में निकल जाए। अल्लाह करीम को ये दोनों शौक़ जो हैं मुसलमानों के बड़े पसंद हैं। और एक मौके पर आपने फरमाया कि जिस बंदे का कोई ख्वाब नहीं है उसका कोई भी मुस्तकबिल नहीं है। ख्वाब से मुराद ये है कि आपने ज़िंदगी में एक अपना आइडियल तजवीज़ करना है कि मैंने ज़िंदगी में काम क्या करना है और किस तरह मैंने कामयाब होना है। और एक मकाम पर गाज़ी मिल्लत आप फरमाने लगे कि ये सरज़मीन जिसको हमने इंसाफ के ज़रिए हासिल किया है, रोशन किया है, इस सरज़मीन पर कभी भी जुल्म की रात नहीं होने दूंगा। तो हज़रत अर्तगल गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़ी तारीख़ है और एक बहुत बड़ा नाम है। और सर असल आपकी ज़िंदगी का मिशन और मकसद यही था कि जो मैंने इब्तदा में सूफ़ी बरकत अली लुधियानी रहमतुल्लाह अलैह के जो कौल हैं, आप फरमाते कि इश्क़ मोहम्मद मज़हबी, फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा इश्क़ जो है मेरा मज़हब है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम से इश्क़ ही मेरा मज़हब है। और दूसरा आपने फरमाया वह हुब्बुहु मिल्लती, मोहब्बत मेरी मिल्लत है। और तीसरा लुधियानी साहब फरमाते हैं वताअतु मंजिली, इत्तिबाह मेरी मंजिल है। जब इंसान खुदा का ज़िक्र करते करते इत्तिबाह रसूल की मंजिलों को तय कर लेता है तो रब्बे कायनात उसे इस दुनिया में भी कामयाबी अता कर देता है और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमा देते हैं। व आखिरु दावना